मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? आप सब ठीक हैं? चलें जी, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है तालीम के हवाले से कुछ नया। वो क्या है आगे देखते हैं हम कि हमारे पास तालीम के मुआशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ, यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि जो तालीम है वो तहज़ीब, तमद्दुन और इंसानी ज़िंदगी में क्या असरात रखती है। आज हमने देखना है कि जो तालीम है वो मुआशरती ज़िंदगी की तश्कील कैसे करती है, यानी कि एक चीज़ जो वजूद में आ चुकी है फिर उसकी देखभाल करना, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना, उसको अच्छे से अच्छा बनाना, ठीक है, उसके अंदर जो खामियां हैं, जो कहीं कोताही है, उसको दूर करना। तो हम देखते हैं कि मुआशरती ज़िंदगी में तालीम जो है वो तश्कील नौ कैसे करती है। सबसे पहले तालीम का काम महज़ इक़दार व रवायात का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए रास्तों से आगाही, तनकीद व इस्लाह और तख्लीक़ियत भी है। अब ज़रा देखिएगा कि इक़दार व रवायात का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि सबसे पहले तालीम उन चीज़ों को अपने पास महफूज रखती है, यानी कि हमारे निसाब के अंदर हमारे पास ये चीज़ मौजूद होगी कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। जैसा कि आजकल मौसम है गंदम की कटाई का, तो इसमें देखें कि जब गंदम की कटाई होती है तो किसान किस तरह इन अवामिल को, इस काम को शुरू करता है। जी, सबसे पहले वो सदका खैरात करता है। कुछ जो उनके इलाकाई और सकाफ़ती रक़्स होते हैं, ढोल की थाप पर उनको शुरू किया जाता है। अब इसमें ये जो अमल है, तालीम देखती है कि क्या इस अमल को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाए या इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, या इसमें कहीं कोई कमी, खामी, कोताही है तो उसको दूर किया जाए। तो क्या काम हुआ तालीम का कि इक़दार व रवायात का उसने तहफ़्फ़ुज़ किया, यानी कि आपके निसाब में ये चीज़ मौजूद होगी। फिर उसके बाद बल्कि ज़िंदगी के लिए रास्तों से आ गई। फिर इसी तरह जो दुनिया चूँकि इल्म की वजह से आगे बढ़ रही है, साइंस के अलूम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इंसान तहक़ीक़ करता जा रहा है, दर्जा बदर्जा इंसान तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। तो हम देखते हैं कि इंसान जो है वो ज़िंदगी के रास्तों से, नए नए रास्तों से उसने वाक़फ़ियत हासिल करनी है, उसने जानना है कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को पहचानना, फिर तनकीद व इस्लाह करना, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ़ उन चीज़ों को अपना लिया जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी है या सर्जरी है या दूसरे अवामिल जो हैं साइंसी, तो क्या हम उनको बराह रास्त अपना लेंगे? नहीं, हम उनमें तनकीद भी करेंगे, हम देखेंगे इस्लाह की भी गुंजाइश है, ठीक है। हम देखेंगे क्या वो हमारे सकाफ़त से, हमारे तमद्दुन से, हमारे मज़हब से वो चीज़ें मेल जोल खाती हैं या नहीं खाती। अच्छा जी, उसके बाद तख्लीक़ियत, यानी कि इसके अंदर नई चीज़ें पैदा करना। ये नहीं कि आप कहीं से कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसको फ़ौरन ही अपना लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता, बल्कि उसके अंदर इस्लाह की भी ज़रूरत होती है। तालीम मुआशरे का अक्स होती है। तालीम यानी कि किसी भी मुआशरे की जो चेहरा होता है उसको वाज़ेह करती है, नुमायाँ करती है। तालीम मुआशरे का इलाज करती है, हर बुराई को ख़त्म करके सेहतमंदाना अमल को राइज करती है। तालीम क्या करती है, यानी कि मुआशरे के अंदर जो बीमारियां हैं, जो बुराई है, बीमारी का मतलब यही है कि बुराई है, मुआशरे के अंदर वो सकाफ़ती लिहाज से बुराई है। अगर हम सकाफ़ती हवाले से देखें तो ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अगर हम देहातों में देखें तो बच्चों की परवरिश के हवाले से देखिए कि बच्चों को उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, बच्चों के हकूक़ उस तरह पूरे नहीं किए जाते। देहातों में बस यही समझा जाता है कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करना जो है वो सबसे अच्छा अमल है, उनकी तालीम, उनकी तरबियत। तो ऐसी चीज़ों को तालीम क्या करती है, इन बुराइयों का ख़ात्मा करती है, इंसान की जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनकी ग्रोथ करती है, उनको बढ़ाती है, उनमें तरक्की का पहलू जो है वो नुमायाँ करती है, ठीक है, यानी कि सेहतमंदाना अमल को राइज करती है, यानी कि तरक्की पसंद सोच को राइज करती है, जो तरक्की के ख़िलाफ़ चीज़ होती है उसको ख़त्म करती है। आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, तालीम का अहम फ़र्ज़। तालीम का सबसे जो अहम और ज़रूरी और इंतहाई काबिल कदर फ़रीज़ा जो है वो ये है कि तहज़ीबी वर्सा और इक़दार व रवायात की मुंतकिली। सबसे पहले ये है कि एक नस्ल के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको आने वाली दूसरी नस्ल तक पहुँचाना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तहज़ीबी वर्सा और इक़दार व रवायात का तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ मुंतकिली नहीं है बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी तालीम की ज़िम्मेदारी है। फिर उसके बाद तहज़ीबी वर्सा और इक़दार व रवायात की तश्कील नौ। अब देखिए मुंतकिली भी हो गई, बच्चों तक एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बात पहुँच गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो गया, यानी कि तालीम ने उसको उसी तरह से ठीक अपने पास महफूज किताबों में रख लिया जिस तरह लोगों के पास वो रवायात, वो इक़दार मौजूद थी। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसकी तश्कील नौ कैसे करती है। जो जैसा कि मैंने आपको
پہلے بتایا ہے کہ اس میں جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرتی ہے اور جو اچھی سی اچھی چیز ہے اس کو رائج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو آگے چل کے دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان الفاظ کو تھوڑا سا بولڈ کر دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے جدید تحقیقات اور نئے تجربات کی روشنی میں معاشرے کی تعمیر نو اور تشکیل نو۔ جدید تحقیقات سے مراد کیا ہے کہ سائنسی دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے اس کے اندر انسان صرف مشینری کے حوالے سے ترقی نہیں کر رہا، بلکہ انسان کے تمدن پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کی سوچ پر، حتیٰ کہ انسان کے رویوں اور انسان کے نظریات پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس چیز کو کس طرح اپنانا ہے، کون تک ان چیزوں کو کیسے منتقل کرنا ہے، آنے والی نسل کو ان چیزوں تک کیسے پہنچانا ہے، اور کس طرح پھر اس کی برائیوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں کہ آج کے دور میں ہم سب کے پاس جو موبائل ہے وہ موجود ہے۔ اب موبائل کے ذریعے کمیونیکیشن وے تو ہمارا بہت تیز ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ برائیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اس کی سائنسی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ اس کا خارج ہونا، وہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ ہماری ذہنی صلاحیت کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کو ہم نے ایک ٹیکنیکل طریقے سے کور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جھوٹی بات کا پھیلا دیا جانا، پیروپیگنڈا کرنا مذہبی حوالے سے یا کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، ثقافتی ہو یا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، کسی بھی حوالے سے آپ کسی کے حوالے سے کوئی تصویر اٹھاتے ہیں، فوٹو شاپ کے ذریعے اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں یا کسی کی آواز کو ایڈٹ کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف پیروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ادھورا سچ لوگوں تک پہنچا کر ذہنی منتشر کرنا۔ پھر اور نئے تجربات کی روشنی میں، یعنی کہ ہم نے ان باتوں پر جدید تحقیق کرنی ہے، تحقیق کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ چیزیں ہم نے قبول کرنی ہیں یا نہیں کرنی۔ اس کے بعد نئے تجربات کرنے ہیں، لیبارٹری، کمپیوٹر لیب ہے، آپ کے پاس لیبارٹری ہے، آپ کے پاس زندگی کے عوامل ہیں، آپ کے پاس زندگی کے نظریات ہیں، آپ عملی میدان میں جا کر ان کو دیکھیں کہ کیا آیا کہ ہم وہ چیزیں اپنا سکتے ہیں یا نہیں اپنا سکتے، کیا وہ قوم کے لیے صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر ان کی روشنی میں ہم نے معاشرے کی اپنی تعمیر نو کرنی ہے، تشکیل نو کرنی ہے۔ تعمیر نو کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو سرے سے ہم نے ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد نئی چیز لے کے آنی ہے۔ تشکیل نو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو اپنانا ہے لیکن اس کی کچھ نوک پلک سنوار کر۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ نے ضرور یہ بات سیکھی ہوگی کہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرح تعلیم کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ بچوں، اس کی آپ نے اسائنمنٹ ضرور بنانی ہے یا آپ کے پاس شارٹ کویسچن ضرور آئے گا۔ تھینک یو۔ اللہ